हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ समीम एंड वेलकम टू द प्रोडक्टिव स्टडी। मैं अपनी हर वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हमारा केवल एक ही टॉपिक बचा है जो फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है। उस चैप्टर का केवल एक ही टॉपिक डिस्कस करना बचा है जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देयर आर बेसिकली 3 इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखें ताकि वो अच्छे से समझ सकें। तो हमारा केवल पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ही बचा था, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? एज द नेम सजेस्ट, the events which occur after the fertilization or after the formation of zygote is known as the post fertilization events। ठीक है, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कौन से इवेंट होते हैं? बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब हम जाइगोट की बात करते हैं कि जाइगोट आखिर में होता क्या है। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होती है। अब जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल क्यों है? हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके पास होता है। जब वो फ्यूजन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो 2n बनाते हैं। n+n होके क्या हो जाएगा? 2n, मतलब डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें आएंगे। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आए, हैप्लॉइड यहाँ से आए, तो इसने क्या बना दिया? डिप्लॉइड। इसको हमने बोला जाइगोट। फॉर एग्जाम्पल इसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस मेल गैमेट में, फीमेल गैमेट में भी 23 है, तो जाइगोट में कितना हो जाएगा? जाइगोट में हो जाएगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसलिए जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है। अब जो ऑर्गेनिज्म हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब जिनमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन एक्सटर्नल मीडियम में होता है, उनमें जाइगोट कहाँ बनेगा? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फीमेल होगी बेसिकली वो क्या करेगी, जो अपने ओवम एग्स वगैरह होगी उसको जनरली वाटर में रिलीज करती है। जनरली जो एक्सटर्नल मीडियम यूज होता है वो वाटर होता है, और जो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मेल आएगा और मेल अपने स्पर्म्स को इन एग्स के ऊपर रिलीज कर देगा। अब जो मेल गैमेट है वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, फीमेल भी गैमेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो जाइगोट कहाँ बनेगा? जाइगोट भी एक्सटर्नल मीडियम में ही बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब जो जिनमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इंटरनली होता है बॉडी के अंदर, उसमें जाइगोट कहाँ बनता है? तो उसमें जाइगोट भी सिंपल सी बात है, वो इनसाइड द बॉडी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। उसमें क्या होता है कि जो मेल है वो अपने स्पर्म को फीमेल के वोब के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिससे क्या होगा? जो फैलोपियन ट्यूब में जो फीमेल का जो गैमेट ओवम जो होगा उससे स्पर्म आएगा यहाँ से, उसके साथ फर्टिलाइज करके वहीं पे जाइगोट बना देगा, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो, फिर वो इम्प्लांट होके पूरा का पूरा एक यंग इंडिविजुअल बना देगा। अब हम बात करते हैं कि जाइगोट एक वाइटल लिंक होता है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। अब ऐसा क्यों? मान लो कि हम जो जाइगोट है वो रिजल्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तभी जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। अब मान लो ये जाइगोट ही ना हो तो इसका क्या मीनिंग है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही, तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो नया ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, तो कंटिन्यूटी जनरेशन में नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो जाइगोट है, हमने जाना कि जो जाइगोट है हमें पता है कि वो आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। अब जो जाइगोट की जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है या नया ऑफस्प्रिंग बनाता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? बेसिकली वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है, जहाँ जाइगोट प्रेजेंट है उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उसकी सराउंडिंग में एनवायरमेंट कैसा है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। और दूसरा डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है। क्या वो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी हैप्लॉइड रह के गुजारता है, या वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, या वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारी एल्गी और जो फंजाई क्या करते हैं, वो अपने जाइगोट के ऊपर एक थिक वॉल बना देते हैं। अब मान लो कि अनफेवरेबल एनवायरनमेंट आ गया, मतलब जाइगोट को डेवलप करने के लिए, उसको एम्ब्रियो बनाने के लिए वो एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है,
तो बहुत सारी एल्गी फंजाई क्या करेंगी, वो अपने जाइगोट के ऊपर एक थिक वॉल बना देंगी ताकि जो एनवायरनमेंट है वो उसको हार्म ना कर सके, वो उसको डैमेज ना कर सके। अगर वो थिक वॉल नहीं होगी तो क्या करेगा, जो एनवायरनमेंट है, जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, वो उससे जाइगोट मर भी सकता है, लेकिन जो थिक वॉल बनेगी वो उस जाइगोट को प्रोटेक्ट करेगी उस हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, मतलब जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में हैप्लॉइड होके गुजारते हैं, और जो डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, उनमें जाइगोट में कौन सा डिवीजन होके एम्ब्रियो बनता है। अब जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक फुल्ली ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अब ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में, तो एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होगा। अगर एम्ब्रियो हैप्लॉइड है तो हम जानते हैं कि जाइगोट तो डिप्लॉइड ही है, तो जाइगोट में ऐसा कौन सा डिवीजन होगा कि जो एम्ब्रियो वो हैप्लॉइड बने, तो वो होगा मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस होके, तो जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं उनमें जो जाइगोट है वो मियोसिस करके एम्ब्रियो को बनाता है, जो डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करेंगे उसमें जो जाइगोट है वो माइटोसिस करके एम्ब्रियो को बनाएगा। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। बेसिकली जिस भी टर्म के पीछे ये आपको जेनेसिस लगा दिख जाए, इसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो उसमें क्या क्या होता है, जाइगोट में क्या क्या होता है। एक तो जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ, क्योंकि हमें पता है जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है, लेकिन एम्ब्रियो में तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो एक तो सेल डिवीजन होना चाहिए, दूसरा सेल डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। सेल डिफ्रेंसिएशन क्या कि मतलब कुछ सेल्स ने इकट्ठा होके मॉडिफाई कर लिया कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू में, कोई भी टिश्यू हो सकता है वो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन। सेल डिफ्रेंसिएशन होता है कि बहुत सारी सेल्स इकट्ठे होके उन्होंने कोई भी टिश्यू बना दिया, या वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसी भी टिश्यू में या किसी भी ऑर्गन में, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन। अब हम बात करते हैं कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगी डेवलपिंग एम्ब्रियोज में, और जो सेल डिफ्रेंसिएशन से क्या होंगे, नए टिश्यू और नए ऑर्गन बनेंगे जो नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल है, ठीक है। उसके बाद इसने डिवीजन करना स्टार्ट किया, यहाँ पे डिवीजन किया, डिवाइड करते गए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बना रहा है एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो बनाने के बाद अब इसमें क्या हुआ, अब एम्ब्रियो मल्टी सेलर हो चुका है, तो इसमें क्या होगा कि अब बॉडी टिश्यू और ऑर्गन डेवलप करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। पहले तो सेल डिवीजन हुआ, उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हुआ, जिससे बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। तो सेल डिवीजन प्लस डिफ्रेंसिएशन होगा जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, और उसके बाद क्या होगा कि ये नया फोर्टस बनेगा, इसके हाथ बनेंगे, आई बनेंगे, या ईयर बनेंगे, हैंड बनेंगे, लेग्स बनेंगे, और फिर ये फुली फोर्टस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स है बेसिकली, अब जाइगोट तो बन गया, अब जाइगोट की जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द बॉडी हो रही है या आउटसाइड द बॉडी हो रही है, उसके बेसिस पे एनिमल्स दो तरीके के होते हैं। एक तो ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं और एक विविपेरस एनिमल्स होते हैं। जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है ओवीपेरस एनिमल्स जो एग देते हैं, एग दे दिया, मतलब क्या होगा कि ये अपने जाइगोट को, in these are those organisms in which the development of zygote takes place outside the body of the female parent। ये क्या होगा कि ये जाइगोट तो इनकी बॉडी के अंदर बनेगा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होगी, जाइगोट तो इनकी बॉडी के अंदर बन गया, लेकिन उसमें भी क्या होगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो करते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होगी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो कि एक यंग वंस को जन्म देंगे, और जैसे हम चिकन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने एग दे देते हैं, वो जाइगोट को बाहर निकाल देते हैं। अब उन्होंने जाइगोट बाहर निकाल दिया, इसका मतलब जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होगी, जैसे कि बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया।
अब हम बात करते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में अब किसी ने एग को देखा है। अब हमने जो एग होता है उसके ऊपर जो वाइट वाइट सी कवरिंग होती है उसको हम कैल्सेरस कवरिंग बोलते हैं। कैल्सेरस कवरिंग होती है और कुछ टाइम के बाद हम मानते हैं ना कि जैसे मुर्गी ने अंडा दे दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसमें से चूजा निकलता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड, उसको एक मतलब प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके उसमें से चूजा निकलता है, तब उसकी डेवलपमेंट होती है जाइगोट की एक पूरे यंग वन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं विविपेरस एनिमल्स की। तो विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो अंडे नहीं देते, जिनमें जाइगोट की डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। वो क्या देते हैं, वो यंग वंस को गिव राइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट भी अंदर ही बनेगा, और जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो होगा वो भी अंदर ही बनेगा, एम्ब्रियो से जो फोएटस होगा वो भी अंदर ही बनेगा। एक यंग वंस जब पूरा बन जाएगा 9 महीने के बाद, तो वो उसको जन्म देंगे। तो हम कौन से हो गए, हम विविपेरस एनिमल्स हो गए, जैसे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करते हैं कि जो अगर चांसेस ऑफ सर्वाइवल की हम बात करें तो वो ओविपेरस एनिमल्स में ज़्यादा होंगे या विविपेरस एनिमल्स में ज़्यादा होंगे। अब ओविपेरस एनिमल्स में तो क्या होगा कि जाइगोट को वो बाहर निकाल दे रहे हैं, जाइगोट फुली तरीके से डेवलप नहीं है। लेकिन विविपेरस में क्या होगा कि विविपेरस में जाइगोट को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक फुली यंग वन में डेवलप होके ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल विविपेरस में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जाइगोट को प्रॉपर प्रोटेक्शन देके जब वो यंग वंस में डेवलप हो जाता है उसको वो तब फीमेल बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो जाइगोट है वो ऐसे कैसे निकल जाएगा, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तब जब कोई डेवलपमेंट उसमें हुई ही नहीं, तो कोई भी प्रीडेटर उसको खा जाए या कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन ऐसी आ गई जो उसके लिए फेवरेबल नहीं हुई, तो वो मर सकता है। अब हम फ्लावरिंग, अब हमने एनिमल्स में तो देख लिया, अब हम फ्लावर में बात करते हैं कि जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। सीधी सी बात है कि हर में जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो तो बनाएगा ही, जाइगोट एम्ब्रियो तो बनाएगा ही, और एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। एक नया, अगर हम एनिमल के केस में बात करें तो नया एनिमल बनेगा, अगर प्लांट के केस में बात करें तो नया प्लांट बनेगा। तो हम प्लांट की केस में बात करते हैं कि इस डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक फ्लावर है। फ्लावर में ये कौन सा फ्लावर है, इसमें ये है स्टेमन जिसको हम मेल पार्ट बोलते हैं, और ये है पिस्टिल जिसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें क्या होगा कि इसने अपने पोलन ग्रेन्स दिए, यहाँ से ये स्टिग्मा पे लैंड करके ये फर्टिलाइज करके क्या बना दे, पोलन ग्रेन्स ने क्या बना दिया, एक पोलन ग्रेन जब एग सेल के साथ मिला उसने बना दिया जाइगोट। अब जाइगोट के बनने के बाद इसमें क्या हो रहा है, जो इसके जो ये पेटल्स होंगे और जो ये इसके सेपल्स होंगे, इनको सेपल्स बोलते हैं, इनको पेटल्स बोलते हैं, और ये जो स्टेमन्स होंगे ये सारे क्या कर जाएंगे, ये शेड ऑफ कर जाएंगे। दिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं है क्योंकि ये शेड ऑफ कर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो डेवलप करने लग जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या है कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सीड बना देगा, और जो ये अब ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये बहुत सारे ओव्यूल हैं। मान लो हम मानते हैं ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, 2 ओव्यूल भी हो सकते हैं, या 3 ओव्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ये है ओवरी का ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर बन चुका है जाइगोट, मेल गैमेट ने फ्यूज करके बना दिया जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट क्या करेगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा। अब जो ये ओव्यूल होगा, ये ओव्यूल के अंदर ही तो एम्ब्रियो बनाएगा, तो ये ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और जो ये पूरी ओवरी होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। तो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी और सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। अब ये फुली फ्रूट बन जाएगा। अब जैसे बहुत सारे फ्रूट हम मानते हैं ना कि इसमें बीज होते हैं, तो हम उन बीज को ही सीड बोलते हैं। अब इस ओव्यूल के अंदर तो है सीड, जब हम इस फ्रूट को खाएंगे और इनसे जब सीड निकलेगा, अब हम सीड को बो देंगे, तो बोने के बाद वो पूरा का पूरा प्लांट
डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, थैंक यू। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए।